वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। भोपाल दहशतगर्दाना मामले में सरकारी गवाहों की गवाहियां मुकम्मल। मजिस्ट्रेट की पोस्ट से महरूम किए गए मुस्लिम शख्स को 8 हफ्तों के अंदर पोस्टिंग दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अगर बैंक खाते से 12 महीने तक नहीं निकाले पैसे तो एटीएम हो जाएगा ब्लॉक। आलमी खुशहाली के लिए दहशतगर्दी सबसे बड़ा खतरा, सुषमा स्वराज। जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार का घर में घुसकर गोली मारकर कत्ल, पुलवामा में जंगजू हलाक। मुंबई में एनआईए अदालत ने जाकिर नायक के अमलाक को जब्त करने का किया हुक्म। वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस लीडर कमलनाथ और सचिन पायलट की अर्जियां मुस्तरद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कत्ल की धमकी वाला ईमेल पुलिस कमिश्नर को मिला। सूरत में बिहार के नौजवान की मौत, अहले खाना ने मॉब लिंचिंग करार दिया, पुलिस ने बताया हादसा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के एग्जीक्यूटिव सदर ने थामा बीजेपी का दामन। वजीर आला योगी के दफ्तर के सामने एक बुजुर्ग शख्स पढ़ने लगा नमाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब अपनों ने ही किया रेप, नाबालिग ने इम्तिहान कॉपी में लिखी अपनी दर्द भरी दास्तान, रो पड़ेंगे आप। कनाडा में अक़लियतों के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी शुरू। माइकल तूफान की तबाहकारियां जारी, 13 अफराद लुक़्मे आजल। जमाल खाशगी के कत्ल का इल्ज़ाम गुमराहकुन है, सऊदी अरब का बयान। हुसी मलेशिया तलबा में गुमराहकुन ईरानी अफकार का जहर उतार रही है, यमनी वजीर का इल्ज़ाम। तुर्क हुक्काम ने जमाल खाशगी के कत्ल की रिकॉर्डिंग की मौजूदगी का किया दावा। निहत्ते मुजाहिरीन पर इस्राएली फौज का हमला, 7 शहीद, सैकड़ों जख्मी। मंबज में कुर्द फोर्सेस की सुरंगें उनका कब्रिस्तान साबित होंगी, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली ख़बर मुंबई से है। शोलापुर के 4 मुस्लिम नौजवान बशमूल मध्य प्रदेश और दीगर इलाकों से गिरफ्तार किए गए सेमी से ताल्लुक़ और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने समेत यूएपीए और दीगर सख्त तरीन क़वानीन के तहत चलने वाली स्पेशल केस 502/2014 में सेक्शन 313 से सीआरपीसी के तहत भोपाल स्पेशल अदालत में मुलजिमीन का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब तक 5 मुलजिमीन का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। बकिया मुलजिमीन का बयान 15 अक्टूबर रिकॉर्ड हो जाएगा। इत्तला आज यहाँ इस केस की पैरवी करने वाले सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट पठान तहूर खान ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि शोलापुर के 4 मुस्लिम नौजवान जिन पर 2 बड़े अहम केस बनाए गए थे, जिनमें नुमाया तौर पर स्पेशल सेशन केस 502 और 541 शामिल है, जिनमें से मुकदमा नंबर 502 को जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम ने मेहनत, लगन और जस्तजू से निहायत बर्क रफ्तारी से चलाया और तमाम गवाहियाँ मुकम्मल होने के बाद मुलजिम का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर तक तमाम मुलजिमीन के बयानात रिकॉर्ड दर्ज कर लिए जाएंगे। इस माह के आखिर तक आखिरी समाअत तक मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र हुकूमत को आज उस वक्त हजीमत उठानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच ने मजिस्ट्रेट की पोस्ट से महरूम किए गए मुस्लिम शख्स को 8 हफ्तों के अंदर जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट पर तैनात करने के लिए इकदाम किए जाने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच की जस्टिस कोरिन जोसेफ, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस संजय किशन कौल के रूबरू गुज़िश्ता हफ्ते बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी, जिन्हें जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने मुकर्रर किया था, ने बताया कि अर्ज़गुज़ार मोहम्मद इमरान दरियाबादी को मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग पर तैनात करना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ कायम मुकदमे से वो एक दहाई कबल ही बाइज़्ज़त बरी हो गया है और वो मुकदमा उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके किसी साथी के खिलाफ कायम था जिसमें उसे भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को मज़ीद बताया कि अर्ज़गुज़ार ने यह बात डिपार्टमेंट से छुपाई नहीं बल्कि इसके ताल्लुक से उसने हमेशा और हर जगह लिखा है कि इस पर मुकदमा कायम किया गया था लेकिन वो इससे बाइज़्ज़त बरी हो गया है। इसके बावजूद मंत्रालय उसकी बहाली नहीं कर रहा, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को मज़ीद बताया कि अर्ज़गुज़ार से कम नंबरात हासिल किए नुमाइंदों की मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर पोस्टिंग हो चुकी, लिहाजा अदालत को लॉ एंड जुडिशनरी महकमे को फ़ौरन हुक्म देना चाहिए
कि वो अर्जगुजार को मजिस्ट्रेट की पोस्ट अलॉट करे ताकि वो भी बतौर मजिस्ट्रेट निचली अदालत के जज अपनी खिदमत अंजाम दे सके। हालांकि रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए सरकारी वकील ने अर्जगुजार की मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर बहाली की सख्त लफ्ज़ों में मुखालिफत की और अदालत को बताया कि उसके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा कायम किया गया था, लिहाजा मजिस्ट्रेट जैसे बावकार ओहदे पर फाइज होने के लिए क्लीन कैरेक्टर ज़रूरी है। फरीक़ैन की दलाइल की समाअत के बाद 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया था और कल शब उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया। फैसले को जस्टिस नवीन सिन्हा ने लिखा है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अर्जगुजार को सिर्फ इसलिए उसके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता कि माजी में उसके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए गए थे, जबकि इस इल्ज़ाम से वो बाइज्जत बरी हो गया है और उसने कभी इस बात को छुपाया नहीं कि उस पर मुकदमा कायम किया गया था। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक पोस्ट के लिए सैकड़ों अफराद अप्लाई करते हैं, लिहाजा अर्जगुजार का तालिबी रिकॉर्ड और उसके नंबरात के मद्देनज़र उसे मजिस्ट्रेट की नौकरी मिलना चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। अगर आपने किसी बैंक में बचत खाता खोला और उसे आप 12 महीने तक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आपका बैंक ATM से पैसे निकालना और चेक जारी करने जैसी सहूलतें बंद कर देगा। इसलिए हम आज आपको उन ऑपरेटिव और डोरमेंट से मुतालिक मालूमात दे रहे हैं। कैसा होता है ये ऑपरेटिव? RBI के रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर किसी बैंक खाते में 1 साल तक कोई लेन देन नहीं हो रहा है तो उसे उन ऑपरेटिव अकाउंट के ज़ुमरे में रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें किसी भी मुमकिन फ्रॉड से बचाया जा सके। खाता इन ऑपरेटिव हो जाने पर भी अगर कुछ पैसा आपके खाते में जमा है तो उस पर सूद मिलता रहेगा। जब आपका खाता इन ऑपरेटिव हो जाता है तो उसके बाद डेबिट कार्ड के लिए आप दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे, नई चेकबुक भी नहीं ले पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। एक और खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ये पूरी दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए ज़बरदस्त खतरा बन गई है। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने जुमा को यहाँ शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान से खिताब करते हुए कहा, खुशहाली और तरक्की की राह में दहशतगर्दी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। दहशतगर्दी के आलमी सतह पर फैलने के मद्देनज़र हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर दहशतगर्दी का सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान SCO तंजीम के सरबराह इजलास में रुकन ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से नौजवानों को गुमराह करने के रुझान से बचने की नौजवानों से अपील की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमगीरियत के फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए मोहतरमा स्वराज ने कहा, हमें अपनी तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को फ़रोग देना है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपोर कस्बे में नामालूम दहशतगर्दों ने हफ्ते के रोज़ एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार जावेद अहमद के वारपुरा में वाक़ घर में उन पर गोलियां चलाईं तो वहीं अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO के तौर पर शामिल हुए अहमद पर यह हमला रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले से ठीक पहले हुआ है। वहीं रियासत के पुलवामा ज़िले के बबगढ़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के बीच फायरिंग हो रही है। खबर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जंगजू को मार गिराया है। शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के सपुर कस्बे में नामालूम जंगजुओं ने हफ्ते के रोज़ एक पुलिस एहलकार का गोली मारकर कत्ल कर दिया। हफ्ते के रोज़ देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगजुओं के यहाँ पर छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। वाज़ेह हो कि 2 से 3 जंगजुओं के होने का शिबा है और दोनों जानिब से फायरिंग अभी भी जारी है। अब खबर मुंबई से। एक खुसूसी नई अदालत मुतनाज़ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक की जनूबी मुंबई में वाक़ 5 जायदादों को मुंसलिक कर दिया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान से मफरूर हैं। जुमेरात को इस बारे में NIA की खुसूसी अदालत ने हुक्म दिया था कि नायक के खिलाफ 2016 में मुकदमा दायर किया गया है। वाज़ेह है कि अदालत के हुक्म के बावजूद हाजिर न होने पर जून 2017 में नायक को मफरूर करार दिया गया था और अदालत ने गैर ज़मानती वारंट भी जारी किया था, जिस पर NIA की उन्हें मुल्क लाने की कार्रवाई जारी है। तकरीबन 16 महीने बाद खुसूसी NIA कोर्ट ने जाकिर नायक के अमलाक को जब्त करने के हुक्म पर अमल किया है, जो जनूबी मुंबई के मजगांव इलाके में वाक़ है। क्रिस्टल रेसिडेंसी में 1360 मुरब्बा फीट की एक दुकान, जास्मिन अपार्टमेंट में 2 फ्लैट, जबकि मारिया हाइट्स में 650 और 944 मुरब्बा फीट के फ्लैट वाक़ हैं, जिनको कब्जे में लिया जाएगा।
अब खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताल्लुक से। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोटर लिस्ट में मुबैना तौर पर गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस लीडर कमलनाथ और सचिन पायलट की अर्जियां जुमे को मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस अर्जुन कुमार सुक्रिया और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने वोटर लिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में दस्तयाब कराने से मुतालिक पायलट का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने गुज़श्ता पीर के रोज समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। मिस्टर कमलनाथ ने वोटर लिस्ट में मुबैना गड़बड़ी की जांच मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने और 10% वोटों पर वीवीपैट का अचानक मुआयना कराने की अदालत से दरख्वास्त की थी, जबकि मिस्टर पायलट ने फहरिस्त को टेस्ट के फॉर्मेट में दस्तयाब कराने का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता समाअत के दौरान अदालत को बताया कि पहली वोटर लिस्ट का मसवदा इस बरस जनवरी में तैयार हो गया था, जबकि मई में इसमें तरमीम की गई थी। वोटर लिस्ट दुरुस्त कर दी गई है। अर्जी गुजारों ने असम्बली इंतखाबात से ऐन कबल वोटर लिस्टों में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाया था। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मारने के लिए धमकी देने वाला खत पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक को ईमेल पर मौसूल हुआ है। पुलिस के ज़राए ने बताया कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि पुलिस कमिश्नर को ईमेल आसाम की किसी जेल से भेजा गया है। अगले साल मिस्टर मोदी को जान से मारने वाले इस ईमेल में एक ख़ास तारीख भी लिखी गई है। इस मामले की गहराई से तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिलने वाले इस ईमेल के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। काबिल ज़िक्र है कि इस साल जून में पुणे पुलिस ने दावा किया था कि मुश्तबा मानवाज़ों से एक ख़त मिला था, जिसमें मिस्टर मोदी का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की तरह कत्ल करने की साजिश सामने आई थी। पुलिस ने इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव नस्ली तशद्दुद के मामले की तहक़ीक़ात करते वक्त इसका इंकिशाफ किया था। अब खबर सूरत से। गुजरात के सूरत में बुनियादी तौर पर गया यानी बिहार के रहने वाले एक नौजवान की जुमा की शाम मौत हो गई है। नौजवान के अहले खाना का दावा है कि लोहे की राड से पीट कर इसका कत्ल कर दिया गया, ताहम पुलिस ने उसे हादसा करार दिया है। अमरजीत नामी ये नौजवान गुज़श्ता 15 साल से सूरत में रह रहा था। वो पंडेश्वर इलाके में वाक़ एक मिल में काम करता था और वहाँ मज़दूरों को फराहम करने का काम भी करता था। अहले खाना का कहना है कि जुमा की शाम में वो मिल से घर वापस लौट रहा था, तभी मुश्तिल भीड़ ने उसका कत्ल कर दिया। वहीं सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि ये मॉब लिंचिंग का वाक़या नहीं है और अमरजीत की मौत भयानक सड़क हादसे में हुई है। अमरजीत 15 साल पहले वहाँ मुलाजिमत की तलाश में गया था और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसने वहाँ घर भी बना लिया था और शादी भी कर ली थी। अमरजीत के 2 बच्चे भी हैं। वो बिहार में गया ज़िले के गोंज थाने की कोडिया गांव का रिहायशी था। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद से अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ रियासती कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव सदर रामदयाल वोके ने आज पार्टी को ज़बरदस्त झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रियासत की पालीतांखाड़ सीट से मेंबर असेंबली वोके ने यहाँ सुबह वज़ीर आला डॉक्टर रमन सिंह के साथ बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात की और रमन सिंह ने उनकी बीजेपी में शमूलियत का खैर मकदम किया। अमित शाह ने यहाँ पार्टी के यूथ कारकुनों की कॉन्फ्रेंस में कल शाम शिरकत की थी और यहाँ के एक होटल में क़ियाम किया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हफ्ते के रोज़ देर शाम एनेक्सी में अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरियासना पगड़ी बांधे एक बुजुर्ग ने सख्त सिक्योरिटी को नज़रअंदाज करते हुए एनेक्सी के सामने सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद उसने योगी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करके हंगामा किया और चला गया। इस दौरान सीएम दफ्तर पर तैनात पुलिस एहलकार इसकी वीडियो क्लिप बनाते रहे। क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने से हंगामा मच गया। एसएसपी ने इस मामले में 2 सिपाहियों को मुअत्तल भी कर दिया है। दरअसल हजरतगंज इलाके में वाक़ वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। यहाँ एनेक्सी के सामने हरी पगड़ी बांधे एक शख्स अपनी स्कूटी से आकर रुका। उसके बाद उस शख्स ने भीड़भाड़ के बीच एनेक्सी के गेट नंबर 1 के सामने पहले मोदी और योगी के खिलाफ नारा लगाया और फिर वही नमाज पढ़ी। सड़क पर जाम लगती ही ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थोड़ी देर में हंगामे के बाद बुजुर्ग ने चादर समेटी और स्कूटी लेकर चला गया। एसएसपी कलांधी नौथानी के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त ऐशबाग रामनगर की रिहाइश रफ़ीक अहमद के तौर पर हुई है। इसके खिलाफ हजरतगंज थाने में सरकारी काम में रुकावट डालने, अमन में खलल पैदा करने की कोशिश समेत 7 दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने मुलजिम बुजुर्ग को गिरफ्तार भी कर लिया है।
अब खबर एक दास्तान की है जिसमें एक बेबस लड़की इम्तिहान के सवालिया पर्चे में अपनी दास्तान लिखती है। एक बेटी कितनी बेबस होगी, कितनी लाचार होगी जिसने अपने इम्तिहान कापी में अपना दर्द बयां कर दिया। एक दास्तान बताई कि कैसे उसने अपने ही उसका जिनसी इस्तेहसाल करते रहे। ये उसके साथ कई महीनों से चला आ रहा था। बेटी की आप बेटी टीचर्स को भी झुंझोड़ कर रख दिया है। नतीजन स्कूल के टीचर ने स्कूल इंतजामिया से बताया। स्कूल इंतजामिया ने संजीदगी से लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को इत्तला दी है। इसकी CWC और स्कूल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। पुलिस ने मुतासिरा के मुलजिम चाचा और उसके नाबालिग चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर कनाडा से। आलमी मुबस्सिरीन को ऐसा लग रहा है कि अब कनाडा में भी अक़लियतों के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहाँ पहले भी हिजाब और यहूदियों की मखसूस टोपी पर पाबंदी लगाने की आवाज़ें उठती रही हैं। अब कनाडा के सूबे क्वेबेक के नौमुंतखब प्रीमियर को ये कहने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि सूबाई पार्लियामेंट में नस्ब सलीब मजहबी अलामत नहीं है। फ्रांसवा लेगू का यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजिमों के मजहबी लिबास मसलन मुसलमान ख़वातीन का हिजाब और यहूदियों की मखसूस टोपी पर पाबंदी लगाने का मंसूबा तैयार कर रही है। इस पर बड़े पैमाने पर तनकीद का सिलसिला जारी है और नाक़िदीन का कहना है कि इसका निशाना अक़लियती बनेंगी। 2008 में आने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सलीब को पार्लियामेंट की इमारत से हटा देना चाहिए जो वहाँ 1936 से नस्ब है। ताहम क्वेबेक की हुकूमत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 2014 में पार्टी क्वेबेकवा नामी जमात ने एक बिल की तजवीज़ दी थी जिसमें तमाम सरकारी मुलाजिमों को लिबास पर नुमाया मजहबी अलामा जाहिर करने से रोका जाए। अब खबर फ्लोरिडा से। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को किसी पुरअसरार नगरी में बदलने वाले माइकल तूफान ने 13 अफराद की जान ले ली है। वर्जीनिया में 5, फ्लोरिडा में 4, शिमाली कैरोलिना में 3 और वर्जीनिया में 1 शख्स जाँ बहक हुआ है। कैलिफोर्निया की तज्जियाती फर्म कोरलॉजिक ने ऐलान किया है कि माइकल तूफान का माली नुकसान $4.5 अरब तक हो सकता है। फ्लोरिडा में गुज़श्ता एक सदी का बदतरीन तूफान होने वाला माइकल सन 1992 के एंड्रयू तूफान के बाद अमरीकी खुश्की के इलाकों को मुतासिर करने वाला शदीद तरीन तूफान है। इस तूफान के बाद पैदा होने वाले मशरिक़ी अमरीकी ममालिक होंदसरा, नगारगोवा और अला साल्वाडोर में मजमूई तौर पर 13 अफराद हलाक हो गए थे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार जमाल खाशकजी के कत्ल की मनसूबाबंदी और उसमें हुकूमत के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने बाज़ ज़राए अबलाग और हुकूमतों की तरफ से खाशकजी के मामले में सऊदी अरब को बदनाम करने की शदीद मज़म्मत की है। उनका कहना है कि जमाल खाशकजी की गुमशुदगी के हवाले से खुद सऊदी अरब को भी तशवीश है। खाशकजी को धोखे से इस्तांबुल के सिफारत खाने में बुलाने, उसे अगवा करने और उसके बाद तशद्दुद करके कत्ल करने के तमाम इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है। सऊदी अरब अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहां है। खाशकजी की गुमशुदगी के हवाले से जल्द ही हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला का कहना है कि ममलिकत पर जमाल खाशकजी के कत्ल का इल्ज़ाम आलमी सतह पर नफ़रत फैलाने की मज़मूम कोशिश और बैनुल अक़वामी उसूलों, मुआहदों और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अब खबर यमन से। यमन के वज़ीर इत्तिलाआत मुअम्मर अल-अरयानी ने ख़बरदार किया है कि हूसी मलेशिया अपने ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों में तालीमी निसाब के अंदर ख़तरनाक हद तक खिलवाड़ कर रही हैं। उनके मुताबिक इस इक़दाम के नतीजे में शिद्दत पसंदों पर मुश्तमिल एक नस्ल सामने आ सकती है। अल-अरयानी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हूसी मलेशिया की जानिब से यमनी बच्चों के जहनों में जो गुमराहकुन और मुनहरिफ ईरानी अफकार और नज़रियात डाले जा रहे हैं वो समाज की शनाख्त और सकाफ़त के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक हैं। यमनी वज़ीर के मुताबिक सना और कई दीगर सूबों पर हूसी मलेशिया का कंट्रोल जारी रहने और तेहरान से दरामद अफकार और नज़रियात के मुसल्लत किए जाने के नतीजे में मुनहरिफ खुमैनी अफकार के हामिल नस्ल जन्म लेगी। याद रहे कि हूसियों ने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाक़ों में दानिस्ता तौर पर तालीमी निसाबों को तब्दील कर दिया है। अब खबर तुर्की से। सऊदी नज़ा सहाफ़ी जमाल खाशकजी की गुमशुदगी पर
तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। दुनिया भर में इस गुमशुदगी और मुबैना कत्ल से सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका समेत दीगर ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। BBC को बताया गया है कि तुर्क हुक्काम के पास ऐसे ऑडियो और वीडियो शवाहिद मौजूद हैं जिनसे जाहिर होता है कि गुमशुदा सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर कत्ल किया गया है। जमाल खाशोगी वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम नवीस और सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बड़े नाक़िद रहे हैं। उन्हें 2 अक्टूबर को सऊदी कौंसल खाने की इमारत में दाखिल होने के बाद से नहीं देखा गया। तफ्तीशकारों के मुताबिक तुर्क हुक्काम के पास दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, ताहम सऊदी अरब ने एक बार फिर खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात रद्द कर दिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा है कि खाशोगी के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। अब खबर गज़ा से। फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी की सरहद पर इस्राएली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 7 फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ा में वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल-कुदरा ने बताया कि मशरिक़ी गज़ा में सरहदी बाड़ के करीब फ़िलिस्तीनी हफ्तावार एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे थे कि काबिज़ फ़ौज ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौज ने निहत्ते मुजाहिरीन बराह रास्त फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में 6 फ़िलिस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वाले फ़िलिस्तीनियों की शनाख्त 27 साला अहमद इब्राहिम ज़क्की अत-तवील, 29 साला मोहम्मद अब्दुल हफीज़ यूसुफ इस्माइल, 17 साला अहमद अब्दुल्ला अबू नईम, 25 साला अब्दुल्ला बुरजिम अद्दगमा, 18 साला आफीफ़ी महमूद अता आफीफ़ी, 22 साला तामर अय्याद महमूद अबू अरमाना और 21 साला मोहम्मद इसाम मोहम्मद अब्बास के दामों से की गई है। मकामी ज़राए के मुताबिक जुमा के रोज़ मशरिक़ी गज़ा में अल-बिरीज पनाहगुज़ीन कैंप में होने वाले तसादुम में 252 अफराद ज़ख्मी हुए और 85 फ़िलिस्तीनी बंदूक की गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं। अब खबर अनकरा से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के शहर मंबज में सरगर्म कुर्द फोर्स कुर्द प्रोटेक्शन यूनिट्स के बारे में सख्त लबो लहजा इख्तियार किया है। उनका कहना है कि शिमाली शाम से कुर्द फोर्सेस का निकलना अमेरिका के साथ तय पाए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने धमकी दी कि तुर्की को ख़तरा महसूस हुआ तो भरपूर कार्रवाई करेगा। जनूबी तुर्की में एक अवामी इज्तिमा से खिताब में एर्दोगान ने कहा कि मंबज में कुर्द जंगजुओं ने सुरंगें क्यों खोद रखी हैं। मैं इन सुरंगों को कुर्दों की खबरें करार देता हूं जो उन्होंने खुद ही तैयार कर रखी हैं। तुर्क ने कहा कि हमें कहा गया था कि कुर्द जंगजू नवरोज़ के अंदर अंदर इलाका खाली कर देंगे, अभी तक ऐसा नहीं किया गया। तुर्की अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। एर्दोगान का कहना था कि तुर्की की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। उनका कहना था कि शाम में मौजूद दहशतगर्द तुर्की की सरहद से दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर अलवारा, जराबलस और अलबाब से गुजर कर इफरीन पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।